नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजसू कार्यालय में, जहाँ पे आज मिलन समारोह किया गया। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस अली, जो कि आमिया संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि आज आजसू में शामिल हो चुके हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास लगा आपको आजसू में, सुदेश महतो में क्या कुछ लगा कि आज आप आजसू ज्वाइन किए हैं। आजसू पार्टी जो है आंदोलनकारियों की पार्टी रही है। झारखंड आंदोलन, झारखंड राज्य को अलग करवाने आजसू संगठन का काफ़ी रोल रहा है। और सुदेश कुमार महतो जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जो झारखंडी भावना के अनुरूप झारखंड के युवाओं के अधिकार पर, उनके रोजगार अधिकार के सवाल पर काम करना चाहती है। इन सारे चीज़ों को देखने के साथ साथ हमारे जो सामाजिक मसले हैं, हमारे जो हम जिस समुदाय धर्म से बिलोंग करते हैं, उनके जो मामले हैं, उन सारे मामलों पर जो है बातें हुई, निर्णय हुआ, सहमति हुआ, समझौता हुआ। उसके बाद आज हम लोग आजसू पार्टी ज्वाइन की। जी, इससे पहले जो आमिया में आप थे, उसमें क्या कुछ कमियां नजर आई थी आपको कि आज आपको जो है आज से ज्वाइन करना पड़ा? आमिया संगठन एक सामाजिक संगठन है और आमिया संगठन से हम लोग जो है 2004 से काम कर रहे हैं। आमिया समाज के इश्यूज पे काम करती है और आगे भी वो समाज के इश्यूज पर काम करते रहेगी। तो उसको अचानक छोड़कर ये ज्वाइन करना, छोड़ के नहीं आमिया संगठन को ना छोड़ा गया है, ना उसका विलय किया गया है। पहले हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, अब हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी अब ये बनने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं, वहीं हम इनसे जानेंगे कि आजसू के जो है नेता सुदेश महतो जी 1932 का खतियान या 85 का खतियान को सपोर्ट करते हैं, किनको सपोर्ट करते हैं, किस पे बात करेंगे? नहीं, हम लोग का साफ मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्माण होना चाहिए और इनका संकल्प है। इन्होंने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। लेकिन लगातार तो 1932 खतियान का जोर शोर से 1932 एक डेडलाइन है। उससे पहले भी सर्वे हुआ है, उसके आगे भी सर्वे हुआ है। तो अंतिम सर्वे जो होगा जमीन का, लैंड का, वही उसका आधार बनेगा और उसी का आधार पर जो है यहाँ पर स्थानीय नीति का निर्माण होगा। जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिद्रो ने जिस तरह से लोकतंत्र के मंदिर में मुसलमानों को गाली गलौज किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से आजसू और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ही समर्थक हैं। वो जो सांसद हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ संविधान में जो एक सांसद का अधिकार है, उस अधिकार का भी हनन किया है। हम लोग उसका निंदा भी करते हैं, खंडन भी करते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग मांग करते हैं कि उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। और इसको लेकर जो है कई सामाजिक प्लेटफॉर्म पर जो है आंदोलन भी हो रहा है और कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन उसके खिलाफ में खुल कर आए हैं। हम लोग भी इस घटना की निंदा करते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। तो क्या आप लोग इसमें लोगों का साथ देते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग चाहेंगे कि भाई जो भी सेकुलर दल है, जो जनहित में काम करना चाहती है और जनता का आवाज़ को जहाँ भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ में खुल कर आएगा। और अगर वो नहीं आता तो हम लोग खुल के निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। अब आप आजसू से जुड़ चुके हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? झारखंड के हित में जो बेहतर हो सकता है, छात्र युवाओं के रोजगार के सवाल पर, अधिकार के सवाल पर, न्याय के सवाल पर, झारखंडियों के लिए उन सारे नीतियों को हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया है, हम लोगों ने वार्ता भी किया है और धीरे धीरे उन सारे वादों को हम लोग लागू करवाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से चुनावी एजेंडा लगातार चल रहा है, चुनावों की तैयारी चल रही, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की, तो क्या इसकी तैयारियों में अब आप लोग जुड़ते हुए नजर आएंगे? हाँ, बिल्कुल। जो डायरेक्शन मिलेगा, जो जनहित में होगा, जनता के हित में होगा, झारखंड के हित में होगा, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़ चुके थे एस अली जी, जो कि अब आजसू से जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ एक और महिला जो है वो जुड़ चुकी है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास लगा इस आजसू। तो हमारे साथ इस वक्त नाज़िया नाम की महिला जुड़ चुकी है, जो कि AIM संगठन से जुड़ी थी। तो हम उनसे जानेंगे कि आज भी वो आजसू में शामिल हुई है, तो क्या कुछ खास बात आपको आजसू में लगी और क्या कुछ बदलाव IM में देखने को मिला कि आप आज आजसू आ गए? आजसू में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि मैं आदिल भाई के नेतृत्व में यहाँ पे आई हूँ और मैं खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे अधिकार के लड़ने के लिए सबसे बड़ा मोटिव है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और अगर एक नागरिक को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत कुछ कर सकता है। और मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं औरतों के लिए लड़ूं, औरतों के साथ लड़ूं और हमेशा औरतों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसके पीछे खड़ी रहूं।
तो जैसा कि आपने सुना, जो हमारे साथ नासिया जुड़ी थी और उन्होंने बताया कि जिस तरह से आंसू पे वो जुड़ी है और महिलाओं को, जो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, जिनको उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में रहने के लिए इन्होंने आंसू ज्वाइन किया है। और कहीं ना कहीं हमने एस अली के बारे में बताया कि पहले वो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, पर अब कहीं ना कहीं वो राजनीति से जुड़ चुके हैं। राजनीतिक एजेंडा जो है अब वो अपनाएंगे और कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा तैयारियों में भी पूरी तरह से जुटते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।